इस नंबर को जाइए, आप यूट्यूब पे यौमुल वतनी लिखिए, आपको लड़के और लड़कियां कलमा शरीफ का लिबास पहनकर और कलमा शरीफ का मास्क पहने हुए, लहराते हुए, झूमते हुए, कलमा तय्यबा के लिखे हुए परचम की तौहीद करते हुए नजर आ जाएंगे। मैं उनसे पूछता हूं, बताइए कहां से साबित? क्या सहाबा किराम, क्या रसूल मुकर्रम ने फतह मक्का बनाया? मुल्क मिल गया ना, आजादी मिल गई। क्या रसूल ने फतह मक्का बनाया? क्या दौरे सिद्दीक में बनाया गया? दौरे फारूक बड़ा इस्टेब्लिश था इस्लाम। क्या हज़रत उमर बिन खत्ताब ने बनाया? 12.5 साल ज़ुन्नुरैन उस्मान गनी ने हुकूमत की। क्या उन्होंने ये सेलिब्रेशन किया? उन्होंने फतह मक्का मनाया? नहीं मनाया। अरे तुम सबूत लाओ, तुमने कहां से मनाया? तो मैं कहता हूं सऊदियों से सबूत नहीं, फिर भी पूछता हूं, कोई 23 सितंबर को खुशी मनाने को हराम और बिदअत कह दो, क्या करोगे? तो कहेंगे गद्दार भी कहेंगे और सर भी कलम कर देंगे। तो मालूम हुआ कि पाकिस्तान की खुशियों को नाजायज कहे वो गद्दार होता है, अमेरिका की जश्न को और खुशियों को नाजायज कहे वो गद्दार होता है। अरे सऊदी अरब का दिन जो कहीं से जायज नहीं है उसको कोई नाजायज कहे तो गद्दार होता है। अरे जो रसूल के जश्न मिलाद को नाजायज कहे, मैं उसे किस तरह कहूं कि तू वफादार होता है? मैं उसे किस तरह वफादार कहूं? मैं उसे कहता हूं, अरे जब तुझे नाम मिला और इस नाम के दिन को जश्न नाम आए, गद्दार होता है। जो यह गद्दार होता है, एक टुकड़े का गद्दार होता है, एक नस्ल का, एक खानदान का गद्दार होता है। और आमना के लाल के जश्न का जो इनकार करता है, अरे वो सारी इंसानियत के भी गद्दार होता है, सारे वलियों का भी गद्दार होता है, नबियों का भी गद्दार होता है, इस्लाम का भी गद्दार होता है। याद हो गया? जब कोई सवाल करे मिलाद क्यों मनाते तो पूछ लीजिएगा कि तुम दिन क्यों सेलिब्रेट करते हो? अरे एक टुकड़े का इनकार हो, गद्दार हो जाए। मेरा नबी आया तो फकत टुकड़ा आजाद हुआ, पाकिस्तान मिला तो क्या पाकिस्तान का इंसान आजाद हुआ? अमेरिका मिला तो अमेरिका का इंसान आजाद हुआ, और दूसरा मुल्क मिला तो दूसरे मुल्क का इंसान आजाद हुआ। अरे आमना का लाल आया तो फकत एक टुकड़ा आजाद नहीं हुआ, खुदा की कसम पूरा यूनिवर्स आजाद हुआ है, पूरा यूनिवर्स आजाद हुआ है। क्या उस यूनिवर्स को आजादी मिली, सारी मखलूकात को? तो क्या हम दिन सेलिब्रेट ना करें? अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, लोगों मैंने चांद दिए, सूरज दिए, सितारे दिए, जमीन दी, आसमान दिया, फलक दिया, मैंने बेशुमार नजारे दिए, आसमान के सितारे शरारे दिए, जमीन की पहाड़ दिए, फलक बहुत नजारे दिए, मैंने हवा पानी दिए, मैंने आग उलार दिया, घर बार दिया, एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब इंसानियत की जान आया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन बअथ फीहिम रसूला, मोमिनों पर एहसान जताया कि मोमिनों तुम्हें मुबारक हो, तुम पर एहसान है कि अरे हमने अपना प्यारा हबीब लबीब तुम्हें अता फरमा दिया। मालूम हुआ कि रसूल ही मुहसिन इंसानियत भी है, जाने इंसानियत भी है, सय्यदुल मुरसलीन भी है, खातमुन नबीयीन भी है, और सबसे बढ़ के ये कि सारे जहानों की रहमत रहमतुल लिल आलमीन भी है। अब कह दो हमारे नबी क्या है? रहमतुल लिल आलमीन भी है। तो सारे आलमीन की रहमत मिल जाए तो खुशियां ना हो जाए? तो बेशक करानी चाहिए। आपको मुबारक हो, सलूट हो आपको। अल्हम्दुलिल्लाह ये फरिश्ते मेरी जानिब से नहीं सलूट मिल रहे, खुदा की कसम मेरा विजदान कह रहा है फरिश्ते भी आपको सलाम कर रहे हैं कि ये नबी के गुलाम तो वही काम कर रहे हैं जो हमने आदम की पैदाइश पर किया था। कौन चल रहा है? शैतान। आदम की पैदाइश पर सेलिब्रेशन से किसने इनकार किया? नारी ने। किसने इकरार किया? नूरी ने। तो मालूम हुआ कि अगर नारी के तरीके से इख्तिलाफ कर रहे होंगे तो वो जल रहा होगा, आप नूरियों के तरीकों पर चल रहे हैं, वो खुश हो रहे होंगे। इसलिए अल्लाह क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब आपके पास एक ही टॉपिक है कि टॉपिक है? मैंने कहा खुदा की कसम पैदा हुआ हूँ जब से मेरे माँ बाप ने शान मुस्तफा कानों में डाली थी, आज तक वही चल रहा है। इसके अलावा कुछ आता भी नहीं। रमजान हो अखलाकियात पे सुनो, पूरे साल सुनो, लेकिन जब रबीउल अव्वल आता है तो फिर शान मुस्तफा, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और रब्बी यही कर रहा है, रब्बी यही कर रहा है। क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मेरी बुरहान आ गया है, मेरी दलील आ गया है, मेरा एहसान आ गया है, मेरी पहचान आ गया है। क्या बनकर आया है? अल्लाह फरमाता है नूरानी जलवे में लेकर आया है। अरे नूर बनकर आया है। ए रब, क्या फकत तेरा नबी नूर बनकर आया है? फरमाता नहीं, व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। अरे खुद भी नूर बनकर आया है, साथ में नूरानी किताब भी लेकर आया है। आपकी सुभान अल्लाह कब हो गई? सुभान अल्लाह। इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आपको सुनाऊं। खुदा की कसम
जज्बा इश्क बोल रहा है। तो आपको भी सुनकर नबी की शान को, मेरी शान की बात तो उनकी हो तो खामोश रहे, लेकिन जब कमली वाले की शान की बारी आए तो फिर सुभान अल्लाह जरूर कहे। तो अल्लाह फरमाता है कि बुरहान बनकर आया। हम जो दुनिया में आते हैं दोस्तों, बनने के लिए आते हैं, हम बनने के लिए आते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाया अरे तुम में और नबी में बड़ा फर्क है, अपना जैसा मत समझ लेना। तुम दुनिया में आकर बनते हो, वो बना बनाया हुआ आया है। अरे तुम दुनिया में आते हो तो क्या करते हो? नाम कमाते हो, मकान बनाते हो, दुकान बनाते हो, औलाद बनाते हो, इज्जत बनाते हो, शोहरत बनाते हो। तुम बनाने के लिए आए हो, तुम बनने के लिए आए हो। और कमली वाला आया है, अपने जैसा मत समझ लेना। अरे तुम बनने के लिए आए हो और मेरा महबूब तुम्हें बनाने के लिए आया है। दुकान बनाते वो आता है तो तुम्हें इंसानियत सिखाता है, वो आया तो तुम्हें जहन्नम से बचाता है। अरे जहन्नम से बचाता भी है, जन्नत में दाखिल फरमाता भी है, और सबसे बढ़कर ये कि तुम सबको रब से मिलाता भी है। वो हमसे मिलाने के लिए आया है, हमारी सबसे बड़ी बुरहान और दलील बनकर आया है। मैंने रब से सवाल किया कि रब करीम, क्या तेरे दीगर अंबिया इकराम बुरहान बनकर नहीं आए? अल्लाह फरमाता हाँ वो आए हैं, लेकिन दलील बनकर आए हैं, वो दलील बनकर आए हैं। और ये नबी बुरहान बनकर आया है। दोस्तों दलील वो होता है जो चंद निशानी लेकर आता है, और बुरहान वो होता है जो मुजस्समे निशानी बनकर आता है, और सर से लेकर पैर तक निशानी बनकर आता है। लिहाजा हम देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को निशानी दी, और वही निशानी नबी की नबुव्वत की दलील हुआ करती है। मिसाल के तौर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से कौम ने सवाल किया, और फिरौन ने और नमरूद ने पकड़कर आग में डाल दिया। अब आग के अंदर जा रहे हैं, आग का क्या काम होता है? जलाती है। आग क्या करती है? जलाती है। मैंने आग से पूछा ए आग, इब्राहिम आया था क्यों नहीं जलाया? तो आग ने जवाब दिया अरे मैं बशर को जलाती हूँ, नूर को चूम लेती हूँ। मैं बशर को जलाती हूँ, नूर मुझसे जलता नहीं, नूर मुझसे जलता नहीं। तो वो नारे नमरूद गुलजार हो गई। इस्माइल आए, कौम ने नबुव्वत मांगी, तो कहा इब्राहिम ने छुरी चल जा। छुरी चल नहीं रही। मैंने छुरी से पूछा अरे तेरा काम काटना है, तू चल क्यों नहीं रही? तो छुरी ने कहा अरे जो बशर होता है उसे आग जलाती है, छुरी काटती है। जो नूर होता है ना उसे आग जलाती है ना छुरी काटा करती है। नूर ना आग से जलता है ना छुरी से कटता है। कौम ने नबी तस्लीम कर लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम मुआजिज़ा लोहे को नरम करते थे, कौम ने नबी तस्लीम कर लिया। हजरत मूसा आए, कौम ने निशानी मांगी। कुरान के उसलू किया था फी जैबिका तखरुज बैदा मिन गैरि सू, कि उन्होंने बगल में हाथ डाला और जब बाहर आया तो हमारी तरह नहीं था। कुरान कहता है वो सूरज से बढ़कर चमक और दमक रहा था, हो रहा था। कौम ने नबी तस्लीम कर लिया। जनाब ईसा आए, कौम ने कहा निशानी दीजिए, मुआजिज़ा दीजिए। उन्होंने कहा कि अच्छा परिंदा लाओ, मट्टी का परिंदा बनाओ, स्टैचू बनाओ, एक ताबूत बुत बनाओ, परिंदे का बुत बनाओ। बनाया गया, कहा कि उड़ेगा। कहा बुत किस तरह उड़ता है, स्टैचू किस तरह उड़ता है? अरे ये तो मूरत है। लेकिन फरमाया कि अभी देख, जैसे ही जनाब ईसा रूह फूंकते हैं वो मूरत नहीं रहती, जिंदा होकर उड़ता हुआ परिंदा बन जाता है। नाबीना को हाथ लगाते बीना हो जाता है, उड़ता जिंदा कहते हैं वो जिंदा हो जाता है। लोग तो कहते नबी कुछ नहीं करता। अल्लाह फरमाता है अरे नबी की शान देखनी हो तो कब्र के सरहाने चले जाओ। अभी भी कब्रें कह रही है कि कुल बिइज़्निल्लाह की सदा जब भी लगा करती है, मुर्दा नहीं रहता, जिंदा हो जाता है। नबी तस्लीम कर लिया। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा ने ऐलान नबुव्वत किया। कौम ने कहा मौजिज़ा दीजिए। आपने फरमाया कि मुझसे मौजिज़ा मांगते हो? अरे ठीक है, आदम मौजिज़ा लेकर आए, अरे नूह मौजिज़ा लेकर आए, इब्राहिम इस्माइल इसहाक मौजिज़ा लेकर आए। अरे ठीक है, दाऊद सुलेमान मौजिज़ा लेकर आए। अरे ठीक है, मूसा और ईसा मौजिज़ा लेकर आए। लेकिन कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, लोगों में मौजिज़ा लेकर नहीं आया, बल्कि सर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सर तक मुजस्समे मौजिज़ा बनकर आया। नबी की मोहब्बत का दिया रोशन हो जाता है। खुदा की कसम उसकी आंखों में नींद नहीं होती, उसकी आंखों में तो चिराग जल उठते हैं, वो जिंदा होता है। हरारत का मुजाहिरा करते रहेंगे।
किसी ने कहा ना कि जब मुजस्सम में मौजज़ा हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़ादारी आचाए खूबा हमादारम तू तरहादारी, कि नबियों के सारे कमालात आका अल्लाह ने आप में रख दिए हैं। इसका मतलब ये है कि ज़ात पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा की क्वालिटीज को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, आपकी सिफात को अलहदा किया जाए तो किसी सिफत को, किसी क्वालिटी को आदम कहा जाता है, किसी को नूह कहा जाता है, अरे किसी को इब्राहिम कहा जाता है, किसी को इस्माइल कहा जाता है, किसी को मूसा और ईसा कहा जाता है। तो नबी की सारी सिफात को डिस्पर्स किया जाए, बखेरा जाए तो 1.25 लाख नबियों की सिफात बनती है, और उन सारी सिफात को जमा कर लिया जाए तो ज़ात पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा बनता है। कुरान इसी को कहते हैं कि अव्वलीन आखिरीन सबकी निशानियां लेकर आया है, सबकी क्वालिटीज का जामे बनकर आया है। इसलिए हम कहते हैं अलग-अलग किसी के नबी के जिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे हमारे नबी जामिउल अस्कार है, जिसने मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र कर लिया, उसने 1.25 लाख नबियों का जिक्र कर लिया, लिहाजा जामिउल अस्कार भी है, जामिउल सिफात भी है। अरे उनका जिक्र करना 1.25 लाख नबियों का जिक्र करना है, और उनकी क्वालिटी को बयान करना 1.25 लाख नबियों की सिफात को बयान करना। हम आका की सिफात बयान करते हैं, क्या कि अज़मत फजीलत अता की अल्लाह फरमाता बुरहान बनाया है। अरे सारी क्वालिटीज को जमा किया है। दोस्तों अगर जमात की बात करते हैं, पत्थर की बात करते हैं, तो पत्थरों की सारी खूबियां जमा करके अल्लाह ने पौधे में, प्लांट में रख दी। सारे प्लांट की खूबियों को जमा करके अल्लाह ने हैवान में रख दिया। एक हैवान और जानवर की सारी खूबियों और कमालात को लेकर अल्लाह ने एक इंसान में रख दिया। सारे इंसानों की कमालात और उनके महासिन और महामिद को जमा करके अल्लाह ने नबी की एक जात में रख दिया, और 1.25 लाख नबियों के हैरत अंगेज कमालात और मुअजिज़ात को लेकर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ात पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा में रख दिया। लिहाजा मालूम हुआ कि जिस तरह एक जानवर, मैं आपसे पूछता हूँ पूरी जिंदगी सारे मिल जाए जानवर इस जमीन के, कोशिश करें कि इंसान बन जाए, बन सकते हैं? बताइए भाई, नहीं बन सकते। कोई इंसान के मकाम को नहीं पा सकते। इसी तरह सारे इंसान जमा होकर पूरी जिंदगी इबादत करते रहे तो क्या नबी के मकाम को पा सकते हैं? नहीं पा सकते। अरे इसी तरह सारे अंबिया भी जमा हो जाए तो मकाम मोहम्मद मुस्तफा को नहीं पा सकते। लिहाजा हक़ तो ये है कि जहां सारे नबियों के कमालात की इंतहा होती है, वहीं से मकाम मोहम्मद मुस्तफा की इब्तिदा मुस्तफा की इब्तिदा होती है। दोस्तों दलील वो होता है जिसको चंद निशानियों का जिक्र किया जाता है। आप मौजूद हैं? दलील वो होता है जिसकी चंद निशानियों का जिक्र होता है, और बुरहान वो होता है कि जिसके एक एक उज़्व, एक एक ऑर्गन, एक एक लम्हे का जिक्र किया जाता है। आपने तो कोई सवाल कर सकता है ना कि जनाब आपने बात कर दी सारे नबियों के जामे हैं, तो बुरहान है, ये किस तरह साबित है? तो आइए मैं कुरान मजीद बुरहान रशीद से सब तरफ सवाल करता हूँ, कुरान का सहारा लेता हूँ कि बताइए कि नबी के एक एक उज़्व, एक एक ऑर्गन का जिक्र है। तो कुरान कहता क्यों नहीं, एक दफा नहीं, जगह जगह पर जिक्र है। मैंने पूछा तो नबी की जुल्फों का जिक्र है, तो कुरान कहता है हाँ। अरे कुरान पढ़, अल्लाह तबारक व तआला कभी बल्लैल कहकर नबी को बल्लैल की जुल्फे गिरहगीर वाला कहता है, कभी बद्दुहा कहकर आपको हुस्ने तरहदार वाला कहता है, कभी यासीन और ताहा कहकर पेशानी के अनवार वाला कहता है, कभी ताहा और हामीम कहकर अल्लाह रुखसारों की बहार वाला कहता है, अरे कभी वन्नज्म कहकर रंगो अनवार वाला कहता है, कभी कदरा कहकर रुखो रुखसार वाला कहता है, और कभी अल्लाह तबारक व तआला फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा कहकर रज़ा वाला भी कहता है, नियाज वाला भी कहता है, नाज वाला भी कहता है, और अतवार वाला भी कहता है। कुरान में नबी की एक एक अदा का जिक्र है। नबी घूमता है तो फकत नबी नहीं घूमता, अरे नबी घूमता है तो अल्लाह का क़िबला भी घूम जाता है, बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह हो जाता है। तो उनके नाज़ और अंदाज की बात क्यों ना की जाए। कुरान कहता है अरे तुम्हारी आंखों की बात नहीं होती, वो बेमिसल आंखें हैं, ला तमुद्दन्ना ऐनाका कहकर कभी अल्लाह आंखों की हिम्मत की बात करता है, फकत आंखों की बात करता। अल्लाह फरमाता आंखों में क्या होती है? रब पलक होती है। अल्लाह फरमाता है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, अरे फकत मैं निगाहों की बात नहीं करता, मैं तो अपने प्यारे की पलक हिलकर जो जुम्बिश होती है मैं तो उसका भी जिक्र कुरान में करता हूं। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा के जरिए नबी की पलकों की जुम्बिश का जिक्र करता है। इन्नहु हुवस समीउल बसीर के जरिए काने लाने करामत की बात